सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। वैसे तो अपने कार्यकर्ताओं के गलत या सही किसी भी तरह के कारनामों पर उनका संरक्षण देने के लिए आमतौर पर बहुत सारी पार्टी और उनके नेता आगे आ जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा भाजपा और कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही देश के राष्ट्रीय दल हैं और दोनों के बीच में अपने संगठन को लेकर के दृष्टिकोण में एक मूलभूत अंतर जो है वो यह है कि भाजपा अपने किसी भी कार्यकर्ता को संरक्षण देने के लिए कभी सामने नहीं आती है, जबकि कांग्रेस में चाहे उनके कार्यकर्ता या संगठन के पदाधिकारी किसी भी स्तर की गलती करें, यदि वह अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए वफादार हैं तो हमेशा कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करने के लिए, उनका संरक्षण देने के लिए, कई बार तो गैर कानूनी हरकत करने के बाद भी उनको कानूनी सलाह, कानूनी सुरक्षा देने के लिए भी आगे आती है। जिसका अभी बिल्कुल सबसे ताज़ा उदाहरण है भारत मंडपम में ग्लोबल एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अभद्र अराजक तरीके से विरोध प्रदर्शन, जो एक तरह से राष्ट्रीय शर्म का विषय है। लेकिन उस पर कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी उनके समर्थन में दिखाई पड़े। उनको किसी तरह की शर्मिंदगी का अनुभव नहीं हुआ, न ही उन्होंने अपने इस गलत काम करने वाले कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ा, न ही उनको कोई चेतावनी दिया कि आप देश हित में ऐसे अराजक कार्यक्रम ना करें। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि कांग्रेस की इस तरह की नीतियों के कारण ही वो सत्ता से बाहर है। लेकिन भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने का रिकॉर्ड कांग्रेस के ही नाम है और इस समय भाजपा अपने सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है। अपने कोर वोटर को ही पूरी तरह से अनदेखा करने पर तुली हुई है। अभी मैं कोर वोटर यानी सामान्य वर्ग की बात ना भी करूं, उसको छोड़ देते हैं, तो भी भाजपा में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी संरक्षण देने की परंपरा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कोई एक उदाहरण तो कहना कठिन है, लेकिन मैं सिर्फ दो उदाहरण को आज चर्चा करूंगा। एक है नुपुर शर्मा ने जो एक टीवी डिबेट के दौरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ कहा था वो पूरी तरह से सत्य था और उनकी ही लिखी गई मजहबी किताबों का एक हिस्सा भी था। लेकिन सच बोलने के बाद भी नुपुर शर्मा बिल्कुल अलग थलग पड़ गई और उनका जीवन एक कोठरी में सीमित हो गया। भाजपा ने कभी उनका साथ देने के लिए या उनके बचाव में कभी कोई बयान नहीं जारी किया, यहाँ तक कि उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। इसमें एक और उदाहरण मैं दूंगा। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 के गोधरा के कारसेवकों की निर्मम हत्या के बाद हुए दंगों को नहीं रोक पाने के आरोप में कोर्ट जाते थे, तो भी कभी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन होने के नाते कभी उनके समर्थन के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। और तो और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई केंद्र में कांग्रेस की सरकार के इशारे पर दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी। आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से देखा गया है, जबकि इसके उलट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपने संगठन में मजबूत और पुराने कार्यकर्ता होने के बाद भी भाजपा में किसी अन्य दलों से निकाले गए या छोड़कर आए हुए नेताओं को टिकट देने, मंत्री बनाने, साथ साथ उन्हें अनेक तरह के प्रलोभन और पद देकर अपने संगठन में शामिल करने की नई परंपरा की शुरुआत हुई है। इसका ताज़ा उदाहरण देखें, नवजोत सिंह सिद्धू को आईसीसी के मैचों में क्रिकेट के कमेंट्री करके करोड़ रुपए कमाने का अवसर दिलाना हो, जबकि इस अवसर का लाभ उठा लिया सिद्धू ने, फिर भी वो भाजपा में नहीं आए। दिलीप मंडल सरीखे भाजपा के पुराने विरोधी, यहाँ तक कि देश की एकता के विरोधी विचार रखने वाले लोगों को भी पार्टी में उच्च पदों पर शामिल किया गया। दीपिका पादुकोण जैसे फिर भी लोगों को जिनका कोई सामाजिक योगदान नहीं है, अपनी पार्टी या सरकार में कोई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करना, यह परंपरा सिर्फ दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को सम्मान देने तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के मुद्दे को भी अपना मुद्दा बना करके जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके देश में विघटन की राजनीति को बढ़ावा देने की भी नई परंपरा शुरू हुई है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि हमने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया, लेकिन असल में देखा जाए तो उन्होंने विपक्ष की तरह का अपना चरित्र बना लिया है। अब पार्टी में डिफरेंस को पहचानने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आशंका है कि नई पीढ़ी का नेतृत्व जल्दी से उनका स्थान न ले ले। इस भय से संगठन में मजबूत कार्यकर्ताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को विलग करके ऐसे लोगों को स्थापित कर रहे हैं जहां अपने मनचाहे लोगों को, या कम से कम संगठन में जिन लोगों के ऊपर उनकी रिमोट कंट्रोल से अपने इशारे पर चलाया जा सके, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। इसका परिणाम ऐसा हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में असंतोष तो जरूर होगा, भविष्य में यह भी हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता जब तक उसको सत्ता में आ जाने या कोई पद पाने की इच्छा नहीं होगी तो भाजपा में उसकी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि देश वैसे ही तुष्टीकरण और सामाजिक असमानता से उबरने की इच्छा की कमी से जूझ रहा है, बाद में कहीं देश निरंकुश या एक पार्टी की राजनीति की ओर ना चला जाए। इसलिए समय रहते भाजपा सरीखी पार्टियों को चेतना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।